इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्शन को चोरी करने का, एक इलेक्शन फ्रॉड मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है, जब उसके ऊपर सवालात उठाए कायमा कमेटी के अंदर, सेनेट में भी, और उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये अपने इतराज़ात रिपोर्ट पेश की, उसके ऊपर जो पहला रद्द अमल था वुज़रा का, वो मैंने आपको बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि ये इलेक्शन फ्रॉड मशीन जो इलेक्शन कमीशन के आईनी जो हदूद हैं, जिम्मेदारी है, उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, गैर जो मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी जो आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देता है, ये उसके खिलाफ इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो पार्लियामान के अंदर तो वुज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया वो आपने देखा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकारी वुज़रा ने, कराए के तर्जुमानों ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर पीआईडी में बैठकर जो हमला इलेक्शन कमीशन पर किया वो इंतहाई अफसोसनाक से ज्यादा शर्मनाक था। और अगर मैं आज पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं कि आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 218 आर्टिकल 218 के मुताबिक जो इलेक्शन कराने की पाकिस्तान में जिम्मेदारी आईनी तौर पर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है। और उसके बाद इसके साथ जो कानून है इलेक्शन के ऊपर, और मैं ये पढ़ना चाहती हूं आर्टिकल 218, जो वुज़रा कल बैठे थे, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर हुए, गुंडागर्दी और दहशत गर्दी की गई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मेंबरान के खिलाफ, पूरे इदारे के खिलाफ, आर्टिकल 218 पढ़ लें, जिसमें फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा and for election to such other public offices as may be specified by law, a permanent election commission shall be constituted in accordance with this article 218 of the constitution. ये पाकिस्तान का आइन जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है। उसके बाद इलेक्शन लॉ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 100 से जायद मुशावरती इजलास बुलाने के बाद यूनैनिमसली, कंसेंसस के साथ, कंसल्टेशन के साथ पार्लियामान से पास कराया। ये होता है रिफॉर्म, इसको कहते हैं कंसेंसस, इसको कहते हैं जमहूरियत के अमल को तकवीयत देना, क्योंकि इंटेंशन जमहूरियत को महफूज करना थी। इसलिए 119 मुशावरती इजलास पार्लियामान के हुए, और यहां 3 मुशावरती इजलास पार्लियामान में ईवीएम और इलेक्शन लॉ में होने के बाद इलेक्शन कमीशन को आग लगा देने की धमकी दी गई, इलेक्शन कमीशन को जहन्नुम में जाने की धमकी दी गई। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ऑपोजिशन का हेड क्वार्टर है, मैं आती हूं उस बात पे भी, और कहा गया कि ये पैसे लेता है, ये भी मैं उस पर भी आऊंगी। आर्टिकल 218 आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है, और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 8 और 9 के अंदर पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मेंशन्ड है कि इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होगी और वो किस पावर के तहत अगर मुल्क में कोई भी इलेक्शन है तो वो इलेक्शन कमीशन कराएगा, और गैर जानिबदार कराएगा, मुनसिफाना कराएगा और शिफाफ कराएगा। और उसके बाद ये पावर इलेक्शन एक्ट 2017 में आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को देता है। उसके बाद आर्टिकल 10 जिसके ऊपर मैं आना चाहती हूं, इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 10 जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को
जो पावर देता है वो हाई कोर्ट की पावर देता है, हाई कोर्ट के जजेस की पावर देता है। और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। जिन्होंने कल बैठकर पीआईडी में धमकी दी, गुंडागर्दी की, बाजारी जबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। The Commission may exercise the same power as High Court to punish any person for contempt of court, and the Contempt of Court Ordinance 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly, as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the Commission and to the Commissioner, or as the case may be a member of a commission. ये इलेक्शन एक्ट पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है अगर कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, किसी कमिश्नर के खिलाफ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और कल बता रहे थे कि पार्लियामान सुप्रीम अदारा है, पार्लियामान अवाम की तर्जुमानी करता है। पार्लियामान महफूज होगा तो जमहूरियत महफूज होगी और ताकतवर होगी। ये वो कह रहे थे जो पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे, ये वो कह रहे थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गुंडागर्दी की। अभी इस बजट के अंदर 2021 का जो बजट पास कराया अवाम दुश्मन, उसमें जो गुंडागर्दी हुई, जो दहशतगर्दी हुई, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदे कपड़े, पार्लियामान के ऊपर हमला कर दो, हमला आवर हो जाओ। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के तमाम अफसरान पिछले दरवाजे से मेंबरान अंदर जाते थे जब दहशतगर्दी हो रही थी पार्लियामेंट के ऊपर, जब हमला हो रहा था पार्लियामेंट के ऊपर। और ये कानून और आइन पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। ये हक इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान देता है, और जिसको सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताती हूं ये उजलत क्यों। मैं आपको बताती हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराजात उठाए हैं, आपके पास उन एतराजात का जवाब है तो दें कमेटी में, दें उन सवालात का जवाब कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये कंडक्ट करना है इलेक्शन। किसी के पास आईनी जिम्मेदारी नहीं है, किसी को हक हासिल नहीं है। और यहां मंसूबा क्या बनाया जा रहा है ये इलेक्शन। और पहले मैं बताऊं, वाजिया कर दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि एक इलेक्शन को कंडक्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फ्रॉड मशीन है, वो मसला नहीं है। मसला क्या है? वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो ये लाना चाहते हैं, जिसके गाब के अंदर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक और ईवीएम का तमाशा है ना, असल ये तमाशा नहीं है, असल मंसूबा ये नहीं है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीनकर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। वो तमाम जिम्मेदारियां जो आइन देता है इलेक्शन कमीशन को, वो नादरा को दे दी जाएं। ये उस इलेक्शन रिफॉर्म बिल के अंदर दर्ज है, जो धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। असल में ये फ्रॉड आइन के मुनाफी है, आइन पर हमला है, आइन के खिलाफ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। और वहां बैठकर इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वजीर आजम हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। इस वक्त मुल्क का सिलेक्टेड वजीर आजम सहूलतकार है आटा चीनी माफिया का। इनसे सवाल पूछो आटा चीनी चोरी का तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। कल फिर बैठकर यही फरमा रहे थे। इनसे पूछो एलएनजी महंगी क्यों मंगवाई, ताखीर से क्यों मंगवाई, तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। इनसे पूछें कि इलेक्शन रिफॉर्म एक काला कानून लेकर आ रहे हो, पार्लियामान और आइन के मुनाफी लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवालात उठाओ तो कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सवालों के जवाब होते तो आप जवाब देते ना। सवालों के जवाब में धमकी, सवालों के जवाब में गुंडागर्दी, सवालों के जवाब में दहशतगर्दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वुज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। इलेक्शन
एक्ट 2017 के सेक्शन 10 के जरिए जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, इन वुजरा को कंटेम्प्ट में सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो किसी आईनी अदारे के ऊपर हमला आवर होने की। इनको ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये समझते हैं कि शोर मचाकर, दूसरे को चोर कहकर, दूसरे को झूठा कहकर अपनी करप्शन, अपनी चोरी और अब पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन चोरी कर सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 3 बातों पर एतराजात उठाए हैं और जो कल कायमा कमेटी के अंदर बहस हो रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टेक्निकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, और उन्होंने उन तमाम 3 चीजों के ऊपर सवालात उठाए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वोटिंग अमल के लिए कैपेसिटी नहीं है। जो अमला इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो अमले की ट्रेनिंग नहीं मौजूद, और रिफॉर्म जो होता है वो इवॉल्व होता है, रिफॉर्म कंसल्टेशन के साथ होता है, रिफॉर्म बुलडोज नहीं किया जा सकता। इसके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी होना जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सलाहियत और वो फाइनेंसेस मौजूद नहीं है कि इतनी मशीनों की तरसील हो सके। इसका डेटा और इसकी चिप, इसका सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर महफूज नहीं है। 167 डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड में से सिर्फ 8 डेमोक्रेसीज ने इसको पायलट के तौर पर इस्तेमाल किया है। 9 ने शुरू किया इस्तेमाल करना आउट ऑफ 167, 8 ने इसको इंप्लीमेंट किया पायलट के तौर पर, 9 ने इसको मुस्तरद किया जिन्होंने इसको शुरू किया। क्योंकि यहां तो डस्का के इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा किया, जिसका हेडक्वार्टर वजीर आजम हाउस था, तो उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा। इस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिक्योर मशीनें नहीं होंगी। जब इनको इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से मशीनों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यहां तो बता सकते हैं ना कि मैनुअली कि किसकी सील खुली है पोलिंग बैग की कि नहीं, इसमें किस मशीन की चिप बदली गई है, सॉफ्टवेयर बदला गया है, डेटा बदला गया है, हार्डवेयर बदला गया है, कोई नहीं बता सकेगा। इसकी कोई सीक्रेसी वोटर की नहीं है। यह गैर वाजिया है कि किसने किसको वोट दिया है, उसकी सीक्रेसी इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आप एक पोलिंग स्टेशन पे कितनी मशीनें लगाएंगे, उन मशीनों के अंदर से अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। उस अलग अलग रिजल्ट को कंपाइल कौन करेगा? वो फॉर्म 45 उस इलेक्शन मशीन से नहीं निकलेगा जो फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है। वो तमाम इंडिविजुअल रिजल्ट्स कंपाइल होकर फॉर्म 45 बनेगा और उसके बाद वो आरओ के दफ्तर जाएगा। जब आरओ के दफ्तर जाएगा तो वो मशीनों की चिपें कहां जाएंगी और किधर से बदली जाएंगी, कोई चीज इसके अंदर सिक्योर नहीं है। ये इलेक्शन फ्रॉड है। ये पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वाले इलेक्शन चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। और जब इनसे ये सवालात हुए, इनके पास कोई जवाब नहीं था। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम धमकी देकर, गुंडागर्दी कर, दहशतगर्दी कर मंजूर करवाएंगे, उसके अंदर जो हल्का बंदी है उसको चेंज कर उन हल्का बंदी को चेंज कर जो आबादी के बुनियाद पर रखी जाती है उसको रजिस्टर्ड वोटर की बुनियाद पर रखें, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। आबादी के लिहाज पर हल्का बंदी का तयन होता है और ये उसको रजिस्टर्ड वोटिंग पे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आईने पाकिस्तान की दी हुई आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को जो मौजूद है उसको नादरा को और एनी अदर एजेंसी को दी जा रही है। और ये एक शिक लाई जा रही है इस इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एसेट्स को और अपनी फंडिंग को डिक्लेयर करने के मजाज नहीं होंगे। ये क्यों लाई जा रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में 23 अकाउंट्स जिनका ना कोई अता है ना कोई पता है, जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए कि ऐसी पार्टी को फंड करो जो मुल्क के अंदर मईशत तबाह करे, अवाम को मफलूज करे गुर्बत से, पाकिस्तान के आए हुए सीपैक को तबाह करे,
मुल्क के अंदर जो इस वक्त दाखिली सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पाकिस्तान को मफलूज किया जाए दाखिली और खारजी तौर पर, ये वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, और उसके ऊपर वही पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म ला रही है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मजाज नहीं होंगी डिक्लेयर करने के। वाह जी वाह, क्या बात है। इलेक्शन चोरी करो, मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाओ, आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करो, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भेड़ बकरियां हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की ऑपोजिशन, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करती है, इस काले कानून को पास नहीं होने देगी। और इस तरह के काले कानून लाकर पार्लियामान की जबान बंदी करो, पीएमडीए लाकर मीडिया की जबान बंदी करो, ताकि वो आपके इलेक्शन चोरी को, ताकि वो आपके आटा चीनी चोरी को पाकिस्तान की आवाम को ना बताएं। मीडिया को धमकाओ, मीडिया को धमकी दो, मीडिया के खिलाफ गुंडागर्दी करो और कहो कि हम मीडिया वर्कर्स का कानून ला रहे हैं। वाह जी वाह, मीडिया वाले बेवकूफ हैं। कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज के खिलाफ कानून ला रहे हैं। पीएमडीए को लाकर ये इलेक्शन चोरी के मंसूबे को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब इंटरलिंक्ड है। ये आईन के खिलाफ साजिश है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ साजिश है, ये पार्लियामान के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान के आवाम की राय के खिलाफ साजिश है। 2018 में आरटीएस बैठा कर लाने वाले समझते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन को आरटीएस की तरह ट्रीट किया जाएगा इन इलेक्शन फ्रॉड मशीनों के तहत। ऐसा होने नहीं देंगे। और उसके बाद सवाल यह है कि इलेक्शन मशीनें कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसकी तरसील कौन करेगा, इसका सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? शिबली फराज और फवाद चौधरी साहब बनाएंगे? ये आउटसोर्स किया जाएगा। किसको आउटसोर्स किया जाएगा? इसको इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराना है। इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद कर चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको मुस्तरद कर चुकी हैं, सिविल सोसाइटी इसको मुस्तरद कर चुकी है, मीडिया इसको मुस्तरद कर चुका है, पीडीएम इसको मुस्तरद कर चुकी है। सिर्फ इलेक्शन चोरों के बड़े अजीज है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि ये फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की हदायत पर बनाई गई है। और इतनी उजलत क्यों? आपने रिफॉर्म करना है तो करें, मुशावरत के साथ करें। इलेक्शन एक्ट 2017 की मुशावरत की तरह करें, जिस तरह इसहाक डार की सरबराही में नवाज शरीफ साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट में बिठाकर कंसेंसस कर इलेक्शन एक्ट 2017 पास करवाया था। हमने इलेक्शन कमीशन को और ऑपोजिशन पार्टीज को धौंस और धमकियां नहीं दी थी। हमने नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। हमने पार्लियामेंट पे हमला और लानतें नहीं भेजी थी। हमने कंसेंसस के साथ इलेक्शन लॉ पास कराया था। उसके बाद अगर इतनी शानदार मशीन है, अगर इतना वायबल प्रोजेक्ट है, अगर इतना टेक्निकली साउंड है, अगर इतनी शफाफियत आती है, अगर इतना गैर जानिबदाराना है, इतना मुनसिफाना है, तो फिर सवालों के जवाब क्यों नहीं? फिर एतराज़ात के जवाब क्यों नहीं? फिर टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती? इसको किस इंटरनेशनल और नेशनल टेक्निकल कंपनी ने सर्टिफाई किया है? इसको किसने एनओसी दी है? शिबली फराज और फवाद चौधरी और इमरान खान ने? अगर ये इतनी इंतजामी तौर पर आला मशीन है, तो फिर एतराज़ात का जवाब क्यों नहीं देते कि इसकी तरसील फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और टेक्निकली कैसे होगी? उसके बाद इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन जहन्नुम में जाए। ऑपोजिशन हेडक्वार्टर है। चीफ इलेक्शन कमीशन को कमिश्नर को बड़ा शौक आया हुआ है। ये वज़रा की गुफ्तगू है, ये लॉ मिनिस्टर की गुफ्तगू है, ये वजीर इत्तलात की गुफ्तगू है, ये आजम सवाती साहब, मैं जिनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, वो अलग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहस अलग है, ये उनकी जबान है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन सियासत कर रहा है। सियासत इलेक्शन कमीशन नहीं, सियासत को गंदा आप लोग कर रहे हैं।
पार्लियामेंट पे हमला आप लोग कर रहे हैं। धौंस, धमकी, गुंडागर्दी आइन और इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन के खिलाफ आप कर रहे हैं। ये मीडिया के खिलाफ दहशतगर्दी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नैब गर्दी, इलेक्शन कमीशन और मीडिया के खिलाफ नैब गर्दी कर रहे हैं, क्योंकि आरटीएस को बिठाकर हुकूमत में आने वाले ऐसा ही करते हैं। वो आवाम का पहले इलेक्शन चोरी करते हैं, फिर आटा चोरी करते हैं, फिर गैस चोरी करते हैं, फिर बिजली चोरी करते हैं, और उसके बाद अगले इलेक्शन को चोरी करने के लिए मंसूबाबंदी करते हैं। इसके अलावा उनके पास ना कोई तरीका है इलेक्शन जीतने का, क्योंकि जिनका आटा 52 रुपए से 70 रुपए से 100 रुपए किलो हो गया, 52 रुपए से किलो चीनी 120 रुपए किलो हो गई, बिजली गैस दवाई महंगी हो गई, मुफ्त दवाई छिन गई, वो इनको वोट देंगे? इनको सिर्फ चिपें वोट देंगी, इनको सिर्फ इलेक्शन फ्रॉड मशीनें वोट देंगी। इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को अगर इनके पास ये हौसला होता, ये इनको यकीन होता, तो ये इलेक्शन रिफॉर्म जो है ये कंसल्टेशन और अवाम की और पार्लियामान की मर्जी के साथ करते। ये इस तरह इलेक्शन कमीशन पे हमला आवर ना होते, ये इस तरह पार्लियामान पर हमला आवर ना होते, ये इस तरह इलेक्शन बिल जो असल मसला है उसको बुलडोज ना करते। उसके बाद मैं एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन को ये याद दहानी कराना चाहती हूं, और पाकिस्तान की कोर्ट्स को भी ये याद दहानी कराना चाहती हूं कि जो कल वुज़रा ने हमला किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह कि जो इलेक्शन बिल और रिफॉर्म के नाम पर बिल लाया जा रहा है वो आइन के खिलाफ, मुनाफी और आइन से तसादुम करता है, वो आइन के आर्टिकल 218 की खिलाफ वर्जी है।